आज मेरी ऑफिशियल मीटिंग है 9 से 11 2 घंटे की है। तो अभी टाइम हुआ है 7 बज रहे हैं और मेरे बाल मुझे बहुत गंदे लग रहे थे। 4 दिन हो गए थे और यहाँ पे आने के बाद तो और ज़्यादा ड्राई लग रहे थे। तो मैंने आज डिसाइड किया कि मैं हेयर वॉश करूँगी, बट सैम ने मना किया था कि मत कर हेयर वॉश क्योंकि तबीयत ख़राब थी। वैसे भी कल हॉस्पिटल होके आई और फिर हेयर वॉश करेगी तो फिर से कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। बट मैंने कहा नहीं यार, मुझे वॉश कर लेने दो। और वैसे भी पानी गर्म है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, टॉवल है, शैम्पू, कंडीशनर, सब कुछ तो है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिल्ली से यहाँ कमी सर्दी लग रही है तो मैं मानी नहीं, मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं। डायर वगैरह यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ एकदम सेट मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती ही नहीं कहीं पे कि हाँ, घर में तब भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ चीज़ उठाना, यहाँ रखना है, वहाँ रखना है। यहाँ तो हर चीज़ मतलब पिक टू हैंड होता है, मतलब कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने फाइनली हेयर वॉश कर लिए हैं। इसके बाद मैं रेडी होके तुरंत निकलूँगी और जहाँ पर हमारा रूम है उसी होटल पे हमारी मीटिंग होनी है। 2 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी तो ये मीटिंग कैंसिल हो जा रही थी। तो फाइनली आज मैंने खुद रीशेड्यूल की है ये करने के लिए। तो अब मैं रेडी होके जाऊँगी, फिर मिलती हूँ। वेलकम टू द चैनल। तो आज है डे 3, तीसरा दिन मुझे हो गया है। कल 2 दिन से तो मैं बीमारी थी, कल पूरा दिन मुझे हॉस्पिटल में हो गया था, ऑक्सीजन सपोर्ट में थी। आज मैं थोड़ा अच्छा फील, रात में आई थी 11 बजे, हाँ 11 बज गया था, 11 बजे रात में आई हूँ। पूरे दिन ठीक करते करते लग गया, ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं बोर हो गई थी बेड में लेटे लेटे, तो मैंने कहा नहीं अब बस जाने दो। तो फाइनली लास्ट में ठीक हुआ, उन्होंने जाने के लिए बोल दिया। वैसे पास में ही है हॉस्पिटल, हम लोग कह भी रहे थे अगर दिक्कत होगी तो चले आएंगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया सडनली कुछ भी हो जाए, ये है वो है, तो आप थोड़ा सा और टाइम ले लो। फिर हम लोग कल शिफ्ट हो गए थे उस इसके पीछे वाले रूम में जहाँ बालकनी नहीं थी। व्यू तो दिखता था बट धूप नहीं आती थी क्योंकि बैक का था। और जब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो इन्होंने भी ऑब्जर्व किया, वो बोले कि ठीक है ये रूम ज़्यादा गर्म रहता है तो आप लोग यहाँ शिफ्ट हो जाइए जब तक के लिए है। एक्चुअली हम लोग 4 दिन के लिए थे तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। ये रूम तो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा रूम है, व्यू बहुत अच्छा आता है। बात करने से आपको लग रहा होगा मेरा भी जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो भी ठीक नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ, थोड़ा सा भी चलती हूँ, काम तो यहाँ करना ही क्या है, खुद में ही रेडी रहना है, खुद बस में ही। मीटिंग करके आई हूँ और 10 कदम चल के आई हूँ, उतने में मैं थोड़ा सा सांस फूलने लगी है। तो यहाँ पर अभी मैंने हस्बैंड को बोला है कि मैं फ्री तो हो गई हूँ, करीब अभी टाइम 12 बज रहा है और भूख भी लगी है। तो उनको आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। उन्होंने कहा कुछ खाना वगैरह ऑर्डर कर दो और मेन्यू वगैरह यहाँ रखा रहता है, सब कुछ होता है, नंबर वगैरह भी लिख उसमें होता है। तो बस मुझे ऑर्डर करना था और कहीं जाने के लिए मैंने मना कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं जाऊँगी वहाँ पे थोड़ा चलने में मुझे दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम खाना खा लो और रेस्ट करो, मैं आऊँगा तो फिर देख रखते हैं लूँगा। क्योंकि हीटर वगैरह वो देखो वाइट वो दिख रहा, वो हीटर लगा है प्लस ये हीटर। तो रूम के अंदर तो नहीं पता चलता है। और तभी मोस्टली यहाँ पर विंटर में होटल वगैरह बंद रहते हैं क्योंकि मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हीटर रखना ये है वो। अदरवाइज यहाँ पे तो सरवाइव ही नहीं कर सकते बिना हीटर के। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मैं हाँफ रही बात करने में। तो फाइनली हम लोग अपने पहले वाले रूम पे शिफ्ट हो गए हैं, जो कि बालकनी वाला रूम है, धूप वाला आता है। एक्चुअली मेरी हेल्थ को देखते हुए उन्होंने मुझे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में रही थी। तो उन्होंने कहा कि सर्दी बहुत है, आप इस रूम पे शिफ्ट हो जाइए। तो रिसेंटली मैं अभी इस रूम पे आई हूँ और गर्म पानी पीने के लिए डॉक्टर ने बहुत बोला था। हीटर के सामने बैठी हूँ, एक्चुअली हीटर कम चलाने के लिए बोला था मगर अभी बहुत मुझे ठंड लग रही थी, मैं आई थी तो इस वजह से चला रही हूँ। और मैं रेडी हो गई थी, अच्छा फील कर रही थी तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ। ऐसे बीमार पड़े हैं, वो भी इतनी दूर आए, बाहर गए हैं, जब वो फ्री होंगे तो मुझे घुमाने ले जाएंगे। वो भी डिपेंड करेगा जब मेरी तबीयत सही हो जाती है यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि जैसे ही गेट खोल के बाहर खड़े होते हैं ना, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं कि ना कि बिल्कुल जमने वाला हो जाता है। आप अगर बाहर हो और ग्लव से आपने हाथ निकाल दिया ना तो थोड़ी देर बाद वो सून होने लगता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बालकनी में धूप तो आ रही थी मगर ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि पूछो नहीं। और सोचो, मैं थोड़ी जैसे मैंने देखा था यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व की थी, नालियों का पानी बर्फ़ बना पड़ा है, कहीं पानी जैसे टोटी से भी पानी जो निकलता है ना, देखी रियल में पहली बार ऐसा देखा कि टोटियों से पानी जो निकला हुआ था ना वो बर्फ़ है, मतलब बर्फ़ के तौर पे वो ऐसे ही उसमें जमा हुआ पड़ा है। तो मैंने लंच ऑर्डर किया था, वो भी मेरा आ गया है
और मैंने राइस मंगाया था। सिंपली मुझे राइस खाने का बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि यहाँ 2-3 दिन हो गए थे वैसी वाली रोटी खा के। यहाँ पे हमारे यहाँ की तरीके गेहूं की रोटी नहीं मिलती है, मैदे की बड़ी अजीब सी ही रोटी मिलती हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने आज राइस मंगाया है, सिर्फ और राइस। और क्योंकि सब्ज़ी हमारी रखी थी कल ये लेकर आए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो पूरी ऐसी ही रखी रही थी। सब्ज़ी अच्छी थी, मैंने टेस्ट की थी, मगर मेरा मन नहीं कर रहा था, तो उसी के साथ मैं खाऊंगी। ये शाही पनीर है, यहाँ का शाही पनीर भी अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा मसालेदार था। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि 1-2 दिन से मैंने कुछ अच्छा खाया भी नहीं था, चटपटा खाया भी नहीं था, तबीयत नहीं सही थी। तो आज मैं खाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिंपल राइस मंगाए हैं, गरम है, खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे गरम करने के लिए कहीं कुछ जगह भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दीदी, मुझे पता नहीं था ये इतना ज़्यादा आ जाएगा। तो जितना मुझे खाना मैं खा लूँगी, बाकी सैम के लिए रख दूँगी, वो आएंगे तो खा लेंगे, मन होगा तो खाएंगे, अगर खा के आएंगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। मैं स्पून दिखा रही थी कि कितनी बड़ी स्पून है, पता नहीं यहाँ पे ऐसी ही बड़ी स्पून मिलती है क्या? ऐसी तो हमारे घर में तो सब्जियां बनाने के लिए होती है, खाने के लिए तो छोटी छोटी होती है। यहाँ के सभी होटल्स में सब्जी थोड़ी तीखी बनाते हैं, मैंने इतने दिन से खाया तो ये चीज़ नोटिस की है। हमारे यहाँ जैसे दिल्ली वगैरह में नॉर्मल जैसे हर कोई खा सके, बट यहाँ पे थोड़ा तीखा इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो थोड़ी देर बाहर का व्यू लेने के बाद ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही थी तो वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैं अंदर आ गई। और व्यू इतना अच्छा लगता है ना कि बस बाहर ही खड़े रहो, बट हवा इतनी ज़्यादा चलती है कि बस 5-10 मिनट से ज़्यादा खड़े भी नहीं रहा जाता है। और हमारी बालकनी का व्यू तो इतना अच्छा है ना कि ऐसा फील होता है कि बस यहीं खड़े रहो और नज़ारा देखते रहें। ये आपको जो दूर के पहाड़ दिख रहे हैं ना, वो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। आसपास यहीं कहीं ऐसे बर्फ़ नहीं गिरती है, पर्टिकुलर किसी पहाड़ पे गिरती है, किसी जगह पे गिरती है, तो हमें वहाँ पर जाना है। वाइट वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। आज तो हमारी मीटिंग थी तो जा नहीं पाए और दिन वैसे ही निकल गया, बहुत छोटा दिन होता है। तो कोई नहीं, हम लोग कल जाएंगे, कल मैं वहाँ का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।